आज की वीडियो में हम लोग कुकीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कुकीज़ क्या है। तो कुकीज़ एक्चुअली में एक तरीका होता है जिससे ना ब्राउज़र में आप जो भी वेबसाइट विज़िट करते हो ना उस वेबसाइट से रिलेटेड आपने जो उस पे वर्क किया है ना उससे रिलेटेड ना डेटा ना उस ब्राउज़र में सेव कर लिया जाता है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर उसी वेबसाइट को दोबारा से विज़िट करें तो वो ब्राउज़र उस वो वेबसाइट आपका वो कुकी यूज़ करे, मतलब पुराना एक्सपीरियंस या फिर डेटा आप बोल दो एंड उसको फिर बैकएंड पे भेजेगा। बैकएंड पे भेजने के बाद तो फिर बैकएंड उस हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करके फिर आपको न्यू आउटपुट्स दिखाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कुकीज़ कहते हैं। अब मैं आपको एक दो ना कुकीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि लेट्स से इस पर कोई वेबसाइट हम लोग चेक करते हैं कि विकीपीडिया। ठीक है, सबसे सस्ती वेबसाइट एंड सबसे टिकाऊ वेबसाइट। तो हम लोग इसकी कुकीज़ चेक करते हैं। तो वो चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है एंड इसमें लिखना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंसोल भी करना है बट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। एंड कुकी करके एंटर मार दो तो इसमें ना ये कुकी सेट करी गई है, जिसमें क्या बताया है, ये एड्रेस है यहाँ का, मतलब जहाँ का भी मैं हूँ ये लोकल एड्रेस है मेरा। 286577.24 आई गेस ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये इसमें नेटवर्क प्रोब लिमिट 0.001। तो ये दो कुकीज़ ना यहाँ पे सेट है, तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ऐसे करके अब इस डेटा को ना ये विकिपीडिया का बैकएंड है होगा जो यूज़ कर रहा होगा, लेकिन वो ऐसे यूज़ नहीं करेगा। यहाँ फ्रंट एंड से जब रिक्वेस्ट जाती है ना, तो जैसे मैंने वो बताए थे ना हेडर्स, तो हेडर्स में ही ना कुकी भी जाती है आपकी। बाय डिफ़ॉल्ट ना कुकी भी आपकी जाएगी फिर आपके बैकएंड पर, एंड फिर उस कुकी को वो पढ़ सकता है वहाँ पे, और कोई नई कुकी भी आपके ब्राउज़र में वो इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, ब्राउज़र में यहाँ इसी पेज पे जैसे wikipedia.org है ना, इस पेज का अलग एक कुकी का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे इस कलेक्शन में यहाँ पे दो कुकी हैं, ये सेमीकोलन से यहाँ सेपरेटेड है, तो इक्वल टू करके वैल्यू इसमें लिखी जाती है। ये है की और ये है वैल्यू। ठीक है, तो इसमें वो एक्सेस कर सकता है और न्यू कुकी भी सेट कर सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास है, कहाँ गया, ये रहा। तो हम लोग यहाँ चेक करने वाले, तो पहले मैं कंसोल लॉक करके देखता हूँ कि हमारी चीज़ें ठीक से चल रही हैं या नहीं। कुकी का सेशन है और ये मैंने सेव किया। ओके, तो कुकी हमारी प्रिंट हो गई, आ गई। अब बात करते हैं हम लोग उस पर कि कुकी को हम लोग सेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग देनी है आपको, तो मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू JS। ठीक है, तो ऐसे करके आप दोगे तो ये वाली कुकी ना वहाँ सेट होगी। तो अगर मैं कंसोल लॉक करवाऊँ कुकी को, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है, सेट करने से पहले और सेट करने के बाद, तो शुरुआत में कुछ नहीं था, इसको कर दो, शुरुआत में कुछ नहीं था, बाद में आ गया है हमारे पास नेम इज इक्वल टू JS। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग लिख के देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो इसमें नेम इज इक्वल टू JS है। ठीक है, तो अब मैं ना ऐसा करता हूँ ना, एक और नई कुकी डालता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो नई कुकी मैं डाल रहा हूँ name1 इज इक्वल टू JS1। ठीक है, और इस अब मैंने सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। तो अब मेरे पास दो कुकी डल गई, जिसमें है name1 इज इक्वल टू JS1 एंड नेम इज इक्वल टू JS। ओके, और यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो यहाँ पे दो कुकी है। तो इसका मतलब आपने देखा है, वैसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो हम असाइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी में, पहले हमने ये असाइन करी वैल्यू फिर ये करी। तो एक्चुअली में ये वाला ना मेथड ना थोड़ा उसका वो है, अच्छा है। इसमें ये क्या करता है, ये एक्चुअली में असाइन नहीं करता है, ये ना ये जो भी आप वैल्यू पेयर दोगे ना, ये उसको ना अपेंड कर देगा, जो टोटल लिस्ट होगी उनमें जाके जोड़ देगा।
ठीक है। तो ऐसे करके ये अपेंड करता है। अब ऐसे करके मान लो आप यूज़र से मांगना चाहते हो कि भाई वो कौन सी कुकी सेट करना चाहता है। तो यहाँ जैसे हमारे पास कुकी है, तो इसको अगर मैं, हाँ अब हम यूज़र से लेते हैं, ऐसा करते हैं की वैल्यू। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि कॉन्स्ट की आ गई तुम्हारी, प्रॉम्प्ट करवा देते हैं एंटर की, एंटर की, एंड ऐसी करके हम लोग वैल्यू भी ले लेंगे, एंटर वैल्यू, एंड यहाँ पे हम बोल देंगे वैल्यू, ठीक है। एंड कुकी में डॉक्यूमेंट डॉट कुकी हम लोग लिख देंगे, कुकी इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे हमें टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड डॉलर दिस, तो की में की फेंकते हैं एंड वैल्यू में वैल्यू फेंकते हैं, ठीक है। और ये मैंने सेव किया, तो की मैं डाल रहा हूँ ए और वैल्यू डाल रहा हूँ बी, ठीक है। तो ये देखो ए इज इक्वल टू बी आ गई ना, सेट हो गई। अब दोबारा से चलाता हूँ। अब मैंने ना गलती से मान लो कि ए इज इक्वल टू की डाल दी, ठीक है, ये मैं डाल सकता हूँ की, और मैंने वैल्यू डाल दी 10। तो अब देखना क्या हुआ, ए इक्वल टू 10। तो ये देखा, ये कुछ गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, मेरा ए इज इक्वल टू जो बी था ना वो गायब हो गया है, जबकि वो गायब नहीं होता है। तो एक्चुअली में ये है जो हमने ये सिंबल डाला है ना, तो ये इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इससे हम लोग निपटने के लिए क्या करते हैं, हम इसको एनकोड कर देते हैं कि कैंसल, अरे यार कैंसल, अभी कुछ नहीं चाहिए हमें। तो वो क्या करता है, हम ना एनकोड कर सकते हैं URL एनकोडर, एनकोडेड URI कंपोनेंट। तो अगर मैं ये फेंक के इसको दे दूं की को, तो ये ना उसको एनकोड कर देगा, ठीक है, ताकि हमारे जो स्पेशल सिंबल्स हैं ना वो भी इसमें जा सके। तो अब मैं लिखूंगा, जैसे देखो ए इज इक्वल टू, अरे ये कहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखना है ना, ए इज इक्वल टू एंटर BS एंड, ये देखो, अब ये देखो ये एनकोड हो गया ना। बट आप कह रहे हो अरे ये तो एनकोड हो गया, अब मैं इसको पढ़ूंगा कैसे। कुछ नहीं, डिकोडर भी है इसका। तो जैसे एनकोडर है हमारे पास एनकोडेड URI कंपोनेंट, तो ऐसे डिकोडर भी है डिकोडेड URI कंपोनेंट। एंड इसमें अगर आप वैल्यू लिख दोगे और एंटर मारोगे, स्ट्रिंग चाहिए होता है वैसे इसे, ओके कंट्रोल V, तो इसकी वैल्यू ए इज इक्वल टू है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एनकोड और डिकोड भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही है कुकीज़ में। तो आपको ये भी समझ आ गया कि कुकीज़ हम लोग लेते कैसे हैं, फिर उसे तो पढ़ ही लिया जाएगा क्योंकि ये अब स्ट्रिंग है, तो इसको डेटा को तो हम लोग स्लाइस वगैरह कर ही सकते हैं। पर कुकीज़ का ना मेनली यूज़ बैकएंड करता है, फ्रंट एंड यूज़ नहीं करता कभी भी। कुकीज़ का यूज़ बैकएंड करता है, और वो उसमें है एक दो प्रॉपर्टी जिसके यूज़ से ना वो डायरेक्टली नेम नाम से जो भी कुकी होगी उसकी वैल्यू वो निकाल सकता है। जैसे यहाँ पे नेम है, तो मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, ये नहीं कि नेम नाम का कोई कुकी होगा ही, वो एनकोडेड भी हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल से बना के उसको एनकोड कर रखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। फॉर सिक्योरिटी रीजंस वेबसाइट्स ऐसा भी करती हैं, ठीक है, ताकि लोगों की कुकी ना गायब हो जाए। वैसे ये कुकी का यूज़ वही लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड ठीक है, तो अब ये है कि क्या कुकी में कोई लिमिट है कि हम लोग कितना भी बड़ी स्ट्रिंग फेंकते हैं इसमें। तो मैं अपनी किताब ही फेंक देता हूँ, पाँच कितनी कितनी बड़ी होगी, यही कुछ 15-20 MB की होगी। तो नहीं, आप इतनी बड़ी आपको स्पेस नहीं मिली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक जो की वैल्यू पेयर बनेगा वो 4 KB का हो सकता है मैक्सिमम, और वो ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिपेंड करता रहता है, ठीक है। एंड आप एक बार में कितनी कुकीज़ सेट कर सकते हैं, मतलब एक वेबसाइट पर कितनी कुकीज़ हो सकती है, तो ये लगभग 15 से 20 का इसका नंबर होता है। ये भी ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिपेंड करता है, पर सेफ साइड के लिए आप 15 से ज़्यादा कुकी मत ही लगाना अगर कभी लगा रहे हो, ठीक है।
बाकी सब इतना ही है कुकीज़ के बारे में, और ये छोटा सा सेशन था कुकी का। तो आई होप आप लोगों को कुकी के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा कि कुकीज़ में वैल्यूज़ कैसे सेट करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से, एंड कुकीज़ पढ़ते कैसे हैं, कि मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ है, कुकीज़ को एनकोड कैसे करा जाता है, डिकोड कैसे करते हैं, URI कंपोनेंट का यूज़ करके करते हैं हम लोग, एनकोड URI कंपोनेंट एंड डिकोड URI कंपोनेंट। एंड इसमें एक लिमिट होती है, जैसे वो लिमिट मेनली 4 KB की है, ठीक है। वो ब्राउज़र टू ब्राउज़र भी वेरी करती रहती है, कोई फिक्स लिमिट नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद आप किसी वेबसाइट पर कितनी कुकीज़ लगा सकते हो ये भी फिक्स्ड है, कि मतलब ये भी ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करती है, वैसे 15 से 20 कुकीज़ आप लगा सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, एक वेबसाइट की कुकी कोई दूसरा वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, ये भी होता है। और ये तो जावास्क्रिप्ट का भी फीचर है। जावास्क्रिप्ट मतलब आपका ब्राउज़र का फीचर है। ब्राउज़र किस पे बना है? क्रोमियम पे, तो ये क्रोमियम का फीचर है। ओके, तो आई होप कुकी के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।